शुरू है। वेलकम गाइज, फिर से आपका स्वागत है चैलेंजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो अगला लेक्चर आना था वो आज की वीडियो में आ गया है। हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, अब उसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने 21 नंबर क्वेश्चंस तक करवाया था, चाहे वो 21 नंबर क्वेश्चंस हो या फिर 22 नंबर क्वेश्चंस हो, आप क्वेश्चन का नंबरिंग अपने खुद से कर लेना। और आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत जल्दी करते हैं। फिलहाल आप सबसे पहले आप अपना कॉपी कलम अपने सामने रख लीजिए, अब मुझे बार बार ना बोलना पड़े। नेक्स्ट वीडियो से आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जल्दी से आप 15 से 20 सेकंड में आप इसको अपने पास रख ले, कॉपी और कलम को। और छठ पूजा आने वाला है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को, चैलेंजेस परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पूजा का। आप इस महापर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, है ना। श्रद्धा और भाव जो है बिहारी लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे छठ पूजा के में। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हर लोग इसको इतने श्रद्धा से मनाते हैं, जो यहाँ का महापर्व माना जाता है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस चीज का। फिलहाल क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फिलहाल प्रीवियस में हमने 21 किया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कर देते हैं। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन, यानी कि टोटल हम यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो याद करने वाली चीज है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q इक्वल टू एन ई। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूं 22 नंबर का। 22 देखिए, आपने प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q बराबर होती थी प्लस माइनस एन ई, या फिर Q बराबर प्लस माइनस जेडी भी पूरे एलिमेंट के लिए। हालांकि चार्ज वाले थ्योरी में प्लस माइनस का थ्योरी नहीं लिखा है यहाँ पे, आप सिर्फ एन ई पे बात कर सकते हो, है ना। बाद में पता चला था कि फिर प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का बात हुआ तो सिर्फ पता किया गया था कि कोई एक चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो एन या जेडी। प्लस माइनस का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे हम भी हटा देते हैं। अब यहाँ जो एन है या फिर जेड है, ठीक है, ये आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स है। और आगे की थ्योरी में मॉडर्न फिजिक्स में आप इसको एटॉमिक नंबर का भी नाम दे सकते हैं, एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है। ऐसे ये इंटीजर्स है, तो एन की जब भी वैल्यू होगी, एटॉमिक नंबर हो या इंटीजर्स हो, एन की जब भी वैल्यू होगी तो प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है, प्लस माइनस 3 हो सकती है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, है ना। और ऐसे ऐसे हो सकती है। तो कभी भी एन की जो वैल्यू है, और यहाँ पे ई जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की जगह एन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कभी भी एन की जो वैल्यू है वो कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंटीजर है। तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, हाँ पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, -1 -2 हो सकती है, लेकिन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है। तो इसके बेस पे आप बताओ कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है एन का वैल्यू। 4 तो पॉसिबल है ना, इंटीजर है। 8 भी पॉसिबल है, 100 भी पॉसिबल है, लेकिन 4.2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है ना। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी, तो चलो इसका बात कर ले, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, जिस मीडियम का हमको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है उसके परमिटिविटी को, उस मीडियम के परमिटिविटी को यहां लिखेंगे। एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की हम परमिटिविटी लिखेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को एप्सिलॉन से, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, पता ही आपको। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। तो आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन है आपके पास कि नहीं, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट है, ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। 23 भी हो गया। 24 सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, अब सरफेस डेंसिटी पे बात करें, है ना, सरफेस डेंसिटी, ठीक है।
22 23 24 हो गया सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होता है? सरफेस डेंसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, ऑन पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है वो आपकी सरफेस डेंसिटी होती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया, मान लो ए एरिया पर क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज था, तो यूनिट एरिया पे क्यू बाई ए हो जाएगा। और ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यू बाई ए। तो इसका मतलब क्यू का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ए का मतलब हो गया सरफेस एरिया, या सिर्फ एरिया भी लिख सकते हैं। और ये सिग्मा हो गया सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी, थोड़ा अच्छे से लिख लो इसको, सरफेस डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, यही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे इस रूप में लिख दिया है, तो 24 हो गया। अगला डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, ये याद करने की टॉपिक है। जो वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होती है वो 80 होती है, 80। और किसी मेटल की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक। और वाटर जो है, जो प्योर वाटर है वो नॉन मेटल। हाँ, उसमें कुछ अमाउंट अगर नॉन मेटल मैंने बोल दिया। वाटर जो है वो आपका इंसुलेटर सब्सटेंस, लेकिन उसमें हमारे यहाँ जो वाटर होता है उसमें कुछ कुछ मिला होता है, जमीन के अंदर से वो पानी निकलता है, उसमें कुछ मिक्सअप होता है, जिसके कारण उसमें कंडक्टिविटी की गुण आ जाती है ना। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। फिलहाल ये क्वेश्चंस हो गए। आप जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पूरा टाइम देंगे हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज ना करें, अब बस आप स्क्रीनशॉट ले, हम आपको टाइम दे रहे हैं। उम्मीद था आप कर लिए होंगे, है ना, कर लिए होंगे। चलिए आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से एकदम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब आराम का मतलब ये नहीं कि आप चाय बिस्किट खाने चले जाइए 10 मिनट बाद आइए, ऐसा नहीं करना। तो आप आराम से इसको लीजिए। नेक्स्ट, ये रिलेटिव परमिटिविटी, थर्ड, ठीक है। 23 24 तक हम लोग क्वेश्चंस 24 ये ले लीजिए, 25 में तो वहां पे हो ही गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस में चले। अब यहाँ पे फिर से 25 नंबर क्वेश्चंस तो हम लोग आ चुके थे, 25 तक बना लिए थे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27। द इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मेटल, मेटल की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अभी मैंने बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वाटर की होती है वो 80 होती है, और मेटल की जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होती है वो इनफाइनाइट। बस बात खत्म। 1 कूलम इज इक्वल टू, ये आपको पता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU, और ESU को हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, और दिस इज द एसआई यूनिट। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। अच्छा, ये भी हम लिख सकते हैं कि अगर 1 ESU बराबर पूछ दे कि कितना कूलम, तो फिर 1 ESU बराबर हो जाएगा 1/3। ऐसे अगर 1 ESU का वैल्यू अगर निकालो तो ये डिवाइड में चल जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹। ऐसे कंडीशन पे हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। लेकिन फिलहाल यहाँ 1 कूलम इक्वल टू पूछ रहा है, तो आंसर 3 × 10⁻⁹ होगा। आंसर आंसर 3 × 10⁻⁹ ए, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। देखो सारा क्वेश्चंस किसी न किसी साल पूछा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अपना काम करते रहिए, हम तो बोलते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ये जो है वो आपका किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे 27 तक हो गया, 28 28 और 29 दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक। चलो ये वाली क्वेश्चन तो ऐसे ही पता चल गया था, वैल्यू ऑफ 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है ना, जिसमें आपको पता है 1/4πε0 की अगर वैल्यू निकालना हो तो 1 4 4 रहेगा, और पाई की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 × 10⁻−12। आप इसको सॉल्व कर लो, ये रिजल्ट आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ पे है? ऑप्शन 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ए, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो गया, ठीक है। आसान। ऊपर वाले पे बात करते हैं, ऊपर थोड़ा सॉल्व करना होगा तो हम आगे बनाते हैं।
ये आपके पास एक कुलम्स लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो आपको बताना है कि एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, इसका आपको ऐसा यूनिट बताना है। एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट क्या है, चलो आगे बताते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर के अनुसार एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है वो लिख ले, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, यहाँ पे वेक्टर लगाया हुआ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना, और इंटू आर कैप ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी शायद ब्रैकेट दिया हुआ है, चलो लिख देते हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मुझे यूनिट निकालना है इसका 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 निकालना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली। तो हम एक काम करते हैं, एफ इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 और इन इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप पता है ये डायरेक्शन बताता है आपको, इसको हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ला दिया, मतलब सॉरी एक और चीज हमको लाना था, सॉरी यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट बचेगा, फिर से इसको करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको पलट के लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इक्वल टू एफ। हमको एफ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालने के लिए इसको छोड़ के बाकी को उधर भगाते हैं, ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट को इधर छोड़ दो, उधर एफ है, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 पाई भी ऊपर जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा Q1 इंटू Q2, यहाँ तक कि आर कैप भी नीचे आएगा, लेकिन फिलहाल मुझे मुझे इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आर कैप डायरेक्शन बताता है, तो उसकी कोई यूनिट होगी नहीं, हमको यूनिट ही निकालना है, हमको मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, तो इसको साइड में रख दो, यहाँ रहेगा लेकिन उसको साइड में रख दो, और 4 पाई भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको भी साइड में रखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 1/एप्सिलॉन नॉट को अगर हमने एप्सिलॉन नॉट किया, रिजल्ट पलटेगा Q1/Q2 और एफ इंटू आर स्क्वायर, और आर कैप भी ऊपर चला जाएगा, आर कैप और 4 पाई, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, साइड में ही रख लेते हैं। अब चलो यूनिट बनाते हैं। यूनिट बनाने का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या करें, Q1 और Q2, Q1 की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और इस Q2 की भी कूलम, अपॉन फोर्स की होती है न्यूटन और आर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, ये दोनों चार्ज था ना, तो कूलम इंटू कूलम, न्यूटन और इसकी मीटर, तो रिजल्ट आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग फैराड पर मीटर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा था ना एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, तो ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन हो जाए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर स्क्वायर होना चाहिए और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी, या फैराड पर मीटर भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, एकदम फटाफट ले लिया, नेक्स्ट। अब चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, ले लिया, हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, कहां तक हमने क्वेश्चंस किया था, टोटल 29 क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 30, ये 31 और ये 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम्हें ई का वैल्यू पूछ रहा है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, अप्लाइड फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन ई क्यू, चलो ये हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जबकि दोनों सीरीज में है, और आपने पढ़ा था सीरीज का फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2, फिलहाल तो 1/CS इक्वल टू दोनों की कैपेसिटेंस C है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट, यानी 1/CS इक्वल टू 2/C, तो फिलहाल CS की वैल्यू हो जाएगी C/2, ये आंसर C/2, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आसान है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको आंसर बताना है, फास्ट एकदम आंसर बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 5
4 3 2। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कूलम्ब मीटर, यानी ये क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, 32 है ये जो था वो 31 था सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, जिसको रिप्रेजेंट करते थे P से, P बराबर Q इंटू ए या फिर Q इंटू 2L लिखता था, ठीक है। तो Q यानी चार्ज और लेंथ, तो लेंथ का मीटर हो जाएगा, तो कूलम इंटू मीटर, आंसर कूलम मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हल्का क्वेश्चन और सारा क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे आगे का क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, इनमें से 4 ऑप्शन है, आंसर आपको देना है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम प्रारंभ करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब आंसर देखिए किनका किनका सही हो सकता है। डीवी बाई डी एक्स, ऐसे ऑप्शंस में माइनस डीवी बाई डी एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन माइनस जो है वहां पे प्रॉपर्टी बताता था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्क करता था। मैग्नीट्यूड जो है वो डीवी बाई डी एक्स के रूप में होगा, आंसर डीवी बाई डी एक्स। अब देखिए किनका किनका आंसर सही है, और ये क्वेश्चन नंबर केमा है 32 तक हम लोग यहाँ कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। अब क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका भी आंसर आपको करना है। हमने 3 तरह का कैपेसिटर पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इन तीनों की हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है ये आपको पता करना है। ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, आप आंसर ढूंढो जल्दी से बताओ। एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए, डी बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए और ए बटा एप्सिलॉन नॉट डी। जल्दी से आंसर आप बताइए, 10 सेकंड टाइम है। 10 9 8 7 6 5, काउंटडाउन चल रहा है जल्दी से, 4 3 2 1। आंसर ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डे, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता था एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, जहां ए उस प्लेट की एरिया थी और डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था, ये वाली डिस्टेंस डी। और हर प्लेट की एरिया होगी, दोनों प्लेट की एरिया सेम होती है। एक पर प्लस चार्ज हम देते थे, है ना, प्लस की, और इस पे उतना ही माइनस चार्ज आ जाता था, और इसमें इसको अर्थिंग हम करते थे। याद आया? याद तो आपको बहुत कुछ रहता है, बस थोड़ा देर के लिए भूल जाते हो। चलो याद रखो हमेशा के लिए। तो ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए थे, जिसकी हमने ये रिजल्ट लाया था। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आगे। द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू, इसका भी आंसर आप बताइए कि एक एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज क्यू से, ठीक है एक मिनट, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ऑप्शन आपको चूज करना है और उम्मीद है आप आंसर बता पाओगे जल्दी से। एबीसीडी में से जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आने वाला है। टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए अब टाइम ओवर। आंसर जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और यही अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछ देता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बाबू भी वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। और अगर यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछ देता, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला होता, बस क्यू बाई आर की जगह क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। क्लियर है? ले लिया? तो चलो फिलहाल आज हम लोग यहीं पे इस पढ़ाई को बंद करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो का में फिर से आते हैं, हमारे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। आप तब तक इंतजार कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं, है ना। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो वॉच करें,
लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए और आपको बहुत ज्यादा आनंद मिले पढ़ने में और आपको हर बेसिक कॉन्सेप्ट, हाई लेवल की कॉन्सेप्ट जितनी भी है सारी आपको बताई जाएगी। बस आप वीडियो को शेयर कर दे थोड़ा, है ना, जिससे कि चैनल को भी प्रॉफिट मिले, दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट मिले, जिनको ये वीडियो मिले उनके मेरे वीडियो के थ्रू उनको भी कुछ ना कुछ पढ़ाई हो जाएगा। तो आप बिल्कुल वहां पे वीडियो को सेंड करें, आप पढ़े, नोट्स बनाए, ठीक है। छठ पूजा आने वाला है, आज से छठ पूजा का प्रारंभ है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को, चैलेंजेस परिवार की तरफ से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।